ओके, मैं शेयर करता हूँ। तो यहीं पे थे ना गेट पल्सेस पे जी। बात को क्या होता है ऑन अपॉन टोटल। यहाँ पर ऑन क्या है आप कहेंगे सर n साइकिल है, और टोटल क्या है आप कहेंगे सर m प्लस n, इट्स योर टोटल। क्या पहले तो अगर मैं वी आउट RMS अगर निकालना चाहूँ तो ये फायदा है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे √2 VS, और ये VS RMS वैल्यू है। क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में RMS वैल्यू दी जाएगी तो डायरेक्टली इसी से हम कर लेंगे। √2 RMS आगे क्या आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ये √3 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा डी ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी क्यों आ रहा है क्योंकि रेडियन में ले रहे हैं, और ये आपके पास 1/2। अच्छा यहाँ क्या होगा, आपने चूंकि सिर्फ ये लिया है तो इसको आप क्या कर देंगे, टाइम पीरियड अगर आप पूरा ले रहे हैं 2 पाई तो इसको आप कर दीजिए ट्वाइस, या 1/पाई का टाइम पीरियड लेने की बात है, और साथ में मल्टीप्लाई ड्यूटी साइकिल, क्योंकि ड्यूटी साइकिल क्या है नंबर ऑफ साइकिल्स ऑन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ साइकिल, ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला बन रहा है। तो जरा इसको आप सॉल्व करें, ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करें, आसान है ऐसे सॉल्व करना। ये आपका रिजल्ट ये आ जाएगा √k VSRS, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, इसको मैं बॉक्स करता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे ये चीज आएगी। अच्छा जी, नंबर 2 लिखें RMS लोड करंट, RMS लोड करंट, तो ये बहुत आसान है। जब आपके पास वोल्टेज निकल आया तो लोड करंट निकालना तो कोई मुश्किल ही नहीं है। क्या करेंगे आप, जो भी RMS निकला है उसको डिवाइड कर दीजिए रजिस्टर से, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये आपका RMS लोड करंट आ गया। अच्छा तीसरा लिखिए लोड पावर, ये लोड पावर, ठीक है, लोड पावर यानी कि P0। तो चूंकि लोड पर निकाल रहे हैं तो आप सिंपल कर दें I0 स्क्वायर, लोड पे निकाल रहे हैं ना तो I0 स्क्वायर, I0 आप निकाल चुके हैं यहाँ पर, उसका स्क्वायर करें और R निकाल दीजिए। चौथा लिखिए यहाँ पर इनपुट पावर की जगह पे हम लिख रहे हैं इनपुट वोल्ट एम्पियर, उसकी एक खास वजह है इनपुट पावर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर फैक्टर 1 नहीं होगा, क्योंकि आप स्विचिंग करवा रहे हैं, कुछ देर के लिए ऑन हो रहा है बाकी देर के लिए ऑफ हो रहा है। तो जब आप स्विचिंग करवाते हैं तो वहां पर पावर फैक्टर 1 नहीं रह पाता। तो जब पावर फैक्टर 1 नहीं रहता तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्टिव पावर भी है और रिएक्टिव पावर भी है। तो इनपुट साइड से कौन सी आ जाएगी अपैरेंट पावर, तो वो सिंपल क्या होती है वो लिख लीजिए VA यानी अपैरेंट पावर इक्वल्स टू इनपुट साइड है ना, तो सिंपल सप्लाई वोल्टेज इनटू सप्लाई करंट, क्योंकि ये VA होता है VS इंटू IS। अच्छा मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ VS इंटू I0, क्योंकि करंट तो सेम है सीरीज सर्किट है, तो जो S होगा वही I0 होगा, दोनों चीजें एक जैसी होंगी। ठीक है, अच्छा ये मुझे अब रब करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं रब कर देता हूँ, डायग्राम देख लिया आपने। ओके ये पूरा ठीक है जी, ये मैंने रब कर दिया। अच्छा पांचवी चीज हमारे पास क्या आ रही है, पावर फैक्टर। अब रियल पावर होगा, आप कह सकते हैं P0 जो है वो I0 स्क्वायर R भी कह सकते हैं, उसको V0 इंटू I0 भी कह सकते हैं, और ये किसके बराबर आ रही है VS I0, क्योंकि करंट सेम है तो I0 से I0 कैंसिल हो गया। तो बेसिकली पावर फैक्टर आपके पास किसके बराबर आया V0 ओवर VS। तो अगर आप गौर से देखें ये V0 ओवर VS का फार्मूला ये मौजूद है, तो आप क्या कह सकते हैं √k VS ओवर VS, P0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो पावर फैक्टर आपके पास जो आ रहा है वो सिंपली √k आ रहा है। इससे आपको एक बात पता चल गई कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है पावर फैक्टर, ड्यूटी साइकिल पर, और वो भी रूट टाइम। तो ये 5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि परफॉर्मेंस किसी भी AC वोल्टेज कंट्रोल के परफॉर्मेंस बताते हैं। तो यहाँ पर बल्कि एक जुमला लिख लीजिए, लिखिए हियर अ ड्रॉबैक अकर्स दैट इवन फॉर अ रेसिस्टिव लोड, क्योंकि देखिए ये लोड कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये रेसिस्टिव लोड है, इवन फॉर अ रेसिस्टिव लोड पावर फैक्टर इज लेस देन 1, पावर फैक्टर इज लेस देन 1, क्योंकि K जो होता है वो 0 से 1 तक मूव कर सकता है।
तो पावर फैक्टर जो है वो लेस देन 1 है। एंड आगे लिखिए एंड द पावर फैक्टर इज आल्सो डिपेंड अपॉन इट्स ड्यूटी साइकिल, मतलब वो उसके ड्यूटी साइकिल पर भी डिपेंड कर रहा है। ये हमारे पास इसके ड्रॉबैक आ गए, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? जी सर। ये मेरा आपका हुसैन पानी एवरेज है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना करंट एवरेज और कितना करंट आरएमएस गुजर रहा है थायरिस्टर से, ताकि उसके हिसाब से हम उस डिवाइस को सिलेक्ट कर सकें। एवरेज करंट थ्रू ईच थायरिस्टर, अगर मैं ये एवरेज करंट निकालूं तो अगर आप अपनी वेवफॉर्म देखें तो एवरेज करंट कितना गुजर रहा है सिर्फ हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि हाफ साइकिल में अगर एक एससीआर से आ रहा है तो अगले हाफ साइकिल के लिए दूसरे एससीआर से आ रहा है, तो मैं इसको 1/2 पाई लिखूंगा, क्योंकि साइकिल तो पूरा है मगर गुजर एक से रहा है। 1/2 पाई लिमिट आएगी 0 से 5, एवरेज है ना। और इसका फंक्शन क्या होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय रेजिस्टेंस साइन ऑफ ओमेगा टी डिफरेंशियल ऑफ ओमेगा टी, ठीक है जी। और ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ड्यूटी साइकिल से। ड्यूटी साइकिल हमेशा साथ चलेगा, वजह उसकी एक कि हमारा पूरी यानी मुकम्मल तौर यानी हर साइकिल के लिए हमारा जो डिवाइस है वो ऑन नहीं है, तो ड्यूटी साइकिल साथ चलता रहेगा। तो ये क्या आएगा, Vm अपॉन आर इज बेसिकली आई एम, तो के आई एम बाहर आ जाएगा, के आई एम अपॉन 2 पाई, ठीक है जी। और ये आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, माइनस आता है तो माइनस साइन इंक्लूड करने के लिए हम लिमिट्स को उलट देंगे। ये क्या आएगा, के आई एम ओवर 2 पाई, कॉस 0 1 होता है, ये 2 आ जाएगा, बेसिकली ये हमारे पास के आई एम अपॉन पाई आ गया, ठीक है जी। आई एवरेज, ये हमारा डिजाइनिंग पैरामीटर आ गया एवरेज का। इसी तरीके से अगर मैं आरएमएस निकालना चाहूँ, आरएमएस करंट थ्रू ईच थायरिस्टर, तो फिर क्या होगा, आप आई आर एम एस निकालेंगे। आई आर एम एस किसके बराबर होगा, यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, फॉर्मूला यही है, के अपॉन 2 पाई लिमिट 0 टू पाई, फंक्शन का सिर्फ स्क्वायर होगा। फंक्शन यहाँ पर क्या है, आई एम का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी, बाकी वही सब चीजें आ गई। और आप जानते हैं कि आई एम को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा का कुछ होता नहीं है, तो ये क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, या ओमेगा टी की बात है, पॉइंट 2 टी थीटा 1/2, ये आ गया आई एम, बाहर क्या आ गया के अपॉन 4 पाई, और अंदर क्या आ गया पाई माइनस 0, पहली लिमिट माइनस के अपॉन 2 टू द 4 8 पाई, और ये आ गया साइन 2 थीटा आफ्टर इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब आप जानते हैं साइन टर्म क्या हो जाएगी 0 आफ्टर डेरिवेटिव, ये हमारे पास आई आर एम एस है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल है, हम जरा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। आज हम ये हमने एक टॉपिक कर दिया है, तो आज हम ये तक रखेंगे, कैसे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो मैं न्यूमेरिकल लगाता हूँ जी। 18 बैच स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गई डेरिवेशन? यस सर। ओके, इसका एक न्यूमेरिकल है, रेसिस्टिव लोड ऑफ R इक्वल टू 10 ओम, नोट कर ये लिखा हुआ है, या आप लोग लिख लें या इसकी तस्वीर ले लें। लें, डेटा R इक्वल टू 10 ओम एंड द RMS इनपुट वोल्टेज इज Vs 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज, ये नोट कर लें। The thyristor switch is on for n equal to 25 seconds, n दिया हुआ है, और आगे चलें, and is off for n equal to 35 seconds. Determine part A RMS output voltage, लिखें part A में V0, part B input power factor, part C average and RMS thyristor current।
आइए व्हाइट बोर्ड की ऑन करते हैं और हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। पे 10 to 60 हर्ट्ज, 20 वोल्ट पावर पॉलिसी कहते हैं। आउटपुट एवरेज करंट और आरएमएस करंट पड़ता है। ठीक है, ये चार चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको डिराइव करना पड़ेगा हमें, तो हम डिराइव तो अभी कर चुके हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ कि वी आउट जो हमने निकालना है वो बेसिकली रूट टाइम्स ऑफ के वी एस आई। ठीक है जी, तो जरा निकालिए वी आउट कितना आएगा, निकालिए जी हुसैन, निकालें। भाई नहीं हो रहा क्या, मैं कर दूं क्या? देखिए 25 के लिए और ऑफ नहीं, ऑन अपॉन टोटल, टोटल कितना होगा 100, तो ये तकरीबन दिया हुआ है इसका आंसर। पार्ट बी देखें, पावर फैक्टर निकाल रहा है 0.5। पार्ट सी देखें, आई एवरेज पर थायरिस्टर किसके बराबर है, के आई एम अपॉन 5। के आप निकाल चुके हैं 0.25, आई एम आपने नहीं निकाला तो आप निकाल लीजिए कितना होगा, आई एम कितना होगा, आई एम निकालना पड़ेगा बच्चों, आई एम अपॉन 5। ये तो आप सॉल्व करेंगे, अब आई एम निकालना है, तो आई एम क्या मैक्सिमम कर, तो आई एम निकाले जरा, पहले आर एम एस निकाले कितना आएगा। बताइए कितना होगा, देखो कौन आर हो, ठीक है ना, और वी एम आपको नहीं दिया, आर एम एस दिया है, तो वी एम आप पहले निकाल लीजिए। आर एम एस है 120, 120 डिवाइड बाय 0.707, कितना आ रहा है, ये तकरीबन करके देखिए 169.73 वोल्ट आ रहा है। जब आप इसको डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करेंगे जो कि 10 है तो 16.97 बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे रखें 16.97 पूरा 5 से डिवाइड करें तो ये मेरे पास तकरीबन 2.7 एम्पियर आ रहा है पार्ट सी का आंसर। और पार्ट डी जो है ये आफ्टर डेरिवेशन है, डेरिवेशन आपको कंप्लीट करनी है सारी, ठीक है जी। पर थायरिस्टर किसके बराबर आ रहा है, आई एम रूट के ओवर 2। तो ये तो आप सब सारी वैल्यूज हैं, तो ये तकरीबन 2.12 एम्पियर आ रहा है, ठीक है जी। ये नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात। यस सर। ओके, इसको बस यहीं तक रखते हैं। एक चीज और उससे बता दूं कि ये हमारे पास दो जी 18 बैच स्टूडेंट, न्यूमेरिकल क्लियर हो गया? जी सर, हेलो, बेहतर है काफी। अच्छा इसको फिर बेहतर है तो इसको एक आध दफा और देख लेना अगर इसमें कोई इशू है, ठीक है। जी सर ठीक। अच्छा इसके बाद हमारे पास फेज एंगल कंट्रोल है। सर काफी नहीं आज के लिए सर। ज्यादा हो गया क्या? बहुत ज्यादा हो गया सर, बहुत ज्यादा हो गया सर। अरे तो अगला हफ्ता आखिरी भी तो है यार, अब क्या करें बताओ। एक मिनट अच्छा रुको जरा। इसके बाद एक फेज एंगल कंट्रोल का टॉपिक है, मैं एक मिनट लगाता हूँ जरा, आपको दिखा देता हूँ। लेकिन फिर यह एक्स्ट्रा क्लास रखूँ क्या इस वीक में, हैं? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो सर मर्जी आपकी सर, ना रखें तो बेहतर है। यार, टॉप वो खत्म हो रहा है ना टाइम। अच्छा इधर देखो, अगर आप लोग ये वीडियो खुद देख लोगे तो मैं नहीं रखता, वरना फिर मुझे रखनी पड़ेगी। मैं आपको शेयर करता हूँ, देख लेंगे सर।
ये तो तुम लोग पहले भी कह रहे थे ना, देखते नहीं हो ना, मसला ये है। अगर देख लेते तो हमारा सारा काम हो गया होता, मैं इससे आपसे रिवाइज करवाता, टेस्ट ले लेता। 1 घंटे की वीडियो है सर इससे। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर 1 घंटे की वीडियो है सर सर 1 ये। घंटे की वीडियो है सर ये। हाँ तो एक पीरियड है ना ये, सर तो एक क्लास रखेंगे या आप लोग देख लें, बताएं। अगर देख लेंगे तो ठीक है, देख लेंगे। ये एक घंटा तो वैसे भी आपको पता है ना टाइम कितना वेस्ट होता है हेलो 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 करने में, चीज तो थोड़ी सी होती है ना। 10 घंटे तो हेलो हेलो करता रहता है आदमी। अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको ये लेक्चर भेज दूंगा, ठीक है? मैं बता देता हूँ उसमें हो क्या रहा है, जल्दी से बता देता हूँ ताकि देख के अपनी जान छुड़ाओ ना यार। एक ये मैंने साउंड जरा बंद कर दिया इसका, इसको हमने पहले देख लेते हैं इसमें हो क्या रहा है। अबे चलना भाई, ये बात देखो, इतनी देर तो बातें चलती रही, अटेंडेंस ये वो, पता नहीं ये देखो ये कौन आ रहा है सूटेड वूटेड, नहीं कौन भाई साहब हैं ये, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं ये, मैं ही दिख रहा हूँ। ये कौन है, ये जानते हो आप लोग? हैं? किसकी तस्वीर लगाई गई है? शहरियार भी ऐसी तस्वीर लगा लेगा अपनी, है ना? हाँ सर, इससे और अच्छी लगाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, ये फेज एंगल कंट्रोल है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। फेज एंगल कंट्रोल में हमारे पास ये तो चले जाएगा, फेज एंगल कंट्रोल में हमारे पास सिंगल फेज और 3 फेज आता है। तो 3 फेज को देखो क्रॉस लगा हुआ है, क्योंकि 3 फेज का टाइम नहीं है हमारे पास, ये हम मास्टर्स लेवल, वैसे तो करते ही सारा मास्टर्स लेवल पे है, लेकिन HEC ने चूंकि दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं, ये सब मास्टर लेवल की चीज है। और ये आप लोग शुक्र करें कि 3 फेज से बच गए, वरना इसका 3 फेज काफी मुश्किल है। सिंगल फेज में हमारे पास दो चीजें आती हैं, हाफ वेव यूनिडायरेक्शनल और फुल वेव बाई डायरेक्शनल, ठीक है? ये कहाँ जा रहा है, तो इसमें इनका बताया हुआ है सिंगल फेज, ये सिंगल फेज यूनिडायरेक्शनल कंट्रोलर है। अच्छा, सिंगल फेज यूनिडायरेक्शनल कंट्रोलर का मतलब क्या है कि आपके पास सिंगल फेज का मतलब तो सिंपल सिंगल फेज सप्लाई है, यूनिडायरेक्शनल कंट्रोलर का मतलब है एक डायरेक्शन में थायरिस्टर है और दूसरी डायरेक्शन में डायोड है। बस अभी यहीं तक रुकेंगे, ये बात समझ में आई आप सबको? जी सर। यानी कि अभी आप दोनों डायरेक्शन में थायरिस्टर देख के कंट्रोल कर रहे थे ना साइकिल्स, तो वो क्या था, ऑन ऑफ कंट्रोल। दूसरा है फेज एंगल कंट्रोल, इसमें फेज कंट्रोल होगा, तो एक तरफ डायोड है दूसरी तरफ ये है, तो इसका फेज कंट्रोल होगा, तो इसका आउटपुट भी कुछ इस तरह से आएगा, जैसा कि ये देखें, ये सारी वीडियो है जिसमें बताया हुआ है, ये इसका आउटपुट आ रहा है। इसमें अगर आप देखें तो एक साइकिल कंट्रोल हो रहा है, दूसरा साइकिल अनकंट्रोल है। आपको याद था ना कि एक थायरिस्टर ये अलाउ करता है, दूसरा थायरिस्टर ये अलाउ करता है, तो इसने इधर डायोड लगा हुआ है, इधर थायरिस्टर लगा है, तो एक कंट्रोल हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा। ये बात समझ में आ गई? जी सर। और ये उसका फॉर्मूला है सिंपल सा, तो ठीक है ना? अच्छा ये डेरिवेशन है, बाकी डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा, वो फिर आप देख लीजिएगा वी आउट RMS कैसे ड्राइव हुआ है, न्यूमेरिकल किया हुआ है इसका, तो ये इसके पैरामीटर्स हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो हम इसकी कोई क्लास भी रख लेंगे। मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट वीक में हम साइक्लो कन्वर्टर स्टार्ट करें, जब हमारी क्लास फिजिकल हो, बल्कि इसमें साइक्लो कन्वर्टर भी दिया हुआ है, अगर ये भी देख लेंगे तो ये तो फिर हमारा काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसमें ये पूरी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? ये मैं है हमारे पास ये 24 दिसंबर की वीडियो है, ये मैं आपको भेज दूँ। अच्छा वैसे आप गूगल भी कर सकते हैं, बल्कि भेजने की आदत है, गूगल कर लो, क्या ख्याल है? ये यूट्यूब पे है ना ये, तो बताओ, कर सकते हो? सर वो YouTube पे आपका वाला ये वाली वीडियो नहीं आएगी सर। अच्छा तो तुम एक मैं काम करो, अभी लिखो, ये लिखो जरा पी वीडियो, मैंने खुद यूट्यूब सर्च ही तो किया, आप जरा लिख के अभी देखो, अपने पास सिस्टम है ना आपके पास? सर सर उसका एक्सेस ना आपने सिर्फ उनको दिया हुआ है, अरे के अल्लाह टीम के वालों बंदे, को तुम दिया हुआ लिख लो तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, है। ओके चेक तो करो पहले, ओके सर, मैं करता अभी करो, अभी ओके नहीं अभी करो। यस हूँ। सर, जी आ सर, रहा अभी है। अभी कर रहा हूँ। ये वीडियो आ रही है ना, चल रही है आपके पास? जी सर, आ रही है। खत्म बात, फिर लिंक क्या भेजूं मैं आपको? लिंक तो ये लिखा हुआ है सामने, तो बस ये आप वो 24 दिसंबर की है, लिख के अभी अभी सेव कर लो अपने पास, और ये फिर देख लेना पूरी वीडियो, ठीक है ना? शहरियार आ गई? सिर्फ तूबा ने शायद मुझे कहा जी है, सर, आ गए सर, आ गई सर, आ गई। थैंक फिजा यू ने कहा था थैंक शायद, यू। आ गई। आ रही है ना? बस ठीक है, फिर यहाँ जी तक सर, आ आपका गई। काम है मेरे भाई, यहाँ तक आप लोगों ने लाजमी कंप्लीट करना है, ये 24 दिसंबर तक की वीडियो, यानी इसमें साइक्लो कन्वर्टर तक का काम है, ये पूरी आप लोग देख लीजिएगा। कोई भी सवाल हो वो फिर आप मुझसे पूछिएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं फ्राइडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा, उसमें आपको समझा दूंगा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीक तक, यानी हम साइक्लो के आगे स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आप सारी चीजें कर लीजिएगा। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है,
अच्छा, आप अटेंडेंस बता दें, किसी की रह गई है तो बता दें, बाकी फिर जा सकते हैं। वैसे तो अभी 10 मिनट है, लेकिन चलो ठीक है। मेरी रहेगी अटेंडेंस उसामा कासिम एब्सेंट है दोनों, अगर आए हैं तो बता दें। सर मैं हूँ मोहम्मद कासिम कब आए भाई तुम? शुरू क्लास में मैं क्यों थोड़ी नहीं देर थे? पहले आया था थोड़ी देर पहले 2 पीरियड थे और कल भी नहीं आए थे यार कासिम। और उसामा किधर है? वो तो बिल्कुल ही सर वो तलाक देके चला गया है। कहाँ है वो? मेरे रास्ते में भी नहीं है अच्छा भाई, उसको अब मैं क्या कर सकता हूँ? फिर देखो आप लोग रोते हुए एंड में आते हो, अब देखो ना यार वो आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ? शहजादी फातिमा है भाई? शहजादी फातिमा की कोई फ्रेंड हो तो वो उससे पूछ ले कि वो किधर गायब है, वो तो आ ही नहीं रही, क्या मसला है? अली हसनैन भी नहीं है, अली के फ्रेंड भी पूछ लें उनसे। और मारिया आई है? मारिया भी एब्सेंट है, मारिया भी नहीं है। अब्दुल हक है? अब्दुल हक? नहीं सर, अभी तक भी नहीं है, अब्दुल हक भी absent। अली जैन? ये भी नहीं है। बस जो एब्सेंट थे वो एब्सेंट, बस यही एब्सेंट है, बाकी प्रेजेंट है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह ताला करते हैं, क्लास रखते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है भाई, ओके, मैं बंद कर रहा हूँ, मैं ये अपलोड कर दूंगा आज की वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।